हाय टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज की रीडिंग रहेगी 11 से 20 फरवरी की। लव रीडिंग रहेगी ये टोटली, जिसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप मैरिड है, ओके, चाहे आप सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर कैसा रह सकता है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आपको क्या अपने रिश्ते में इन दिनों करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। सभी की एनर्जीज हम चेक करेंगे, क्या मैसेजेस रहेंगी, क्या गाइडेंस रहेंगी, सबको चेक करेंगे एज यूजुअली। दोनों की तरफ की एनर्जीज एंड फीलिंग्स को, थॉट्स, इंटेंशंस को चेक करेंगे। सबसे पहले थीम चेक करूँगी मैं आज की रीडिंग की टॉरस, तो देखेंगे कि किस पे आधारित हो रही है, क्या लेसन है यहाँ पे। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से वृषभ राशि है अगर आप, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन रहेगी जो कि हो सकता है आपसे 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी टॉरस वाले से थोड़ा बहुत रेजोनेट करे, और हो सकता है किसी किसी टॉरस वालों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। इसीलिए ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग को देखना है, रीडिंग की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे रखिए, बाकी किसी और वृषभ राशि वालों के लिए छोड़ दीजिएगा। ये कार्ड निकला है। बहुत ज़्यादा इमोशनल डाउनफॉल, कोई तो छुप छुप के आपको बहुत प्यार करता है या करती है। आपका कोई वेल विशर, आपको महसूस भी होता होगा, लेकिन इन्होंने अभी तक आपको जाहिर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स एंड ब्रोकन हार्ट के मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यू डिजर्व लव। यस, 2-3 एनर्जीज हैं यहाँ पे, सबको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है अट्रैक्शन का। यू अट्रैक्ट अ रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन दिनों आपके पास कोई न्यू लव का प्रपोजल आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप शायद रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप किसी पर्सन से आपको ऐसे पर्सन का ऑफर आ रहा है या फिर प्रपोज करने वाली है, वो ऑलरेडी आपके साथ बहुत गुड कनेक्शन में है। आपकी तरफ से उन्हें कहीं ना कहीं लाइक आपका नेचर ऐसा रहा होगा कि आप बहुत फ्रैंक होंगे, लेकिन आपके मन में प्यार नहीं है उनके लिए। आप जस्ट एक, जिसे कहते हैं ना, गुड फ्रेंड के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मीन्स कि आपको लेके एक ड्रीमी वर्ल्ड इमेजिन करते रहते हैं हमेशा। लेकिन फाइनली अब वो आपको ऑफ़र देंगे, लेकिन उनका मन टूटते देख रही हूँ, क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। ये एनर्जी मेल और फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है। क्यों नहीं करेंगे आप एक्सेप्ट, पता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप प्यार से बच रहे हैं। प्यार जैसे डिसीज़न में, प्यार जैसे रिश्ते में आने के लिए आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, मीन्स कि आप ना बहुत मिच्योरली डिसीज़न लेते हैं वृषभ राशि।
यस, आप इम्पल्सिव होकर डिसीज़न नहीं लेंगे कि मैं उसे हाँ कर दूँ, उसका दिल टूट जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें हाँ कर देंगे, ऐसा भी नहीं है कि आप उन्हें ना कर देंगे। आप लाइक टाइम लेंगे थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं उनका मन, जो भी आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं, उनका मन टूट जाएगा कि तो क्या था फिर इतने दिन हमारे बीच में। उनके मन में, खुद के मन में ही क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे। और वो मन ही मन सोचेंगे कि मैंने अपने इमोशंस गलत जगह शायद व्यक्त कर दिए, क्योंकि आप ना तो ना बोलेंगे, आप ना तो हाँ बोलेंगे, और इसी कश्मकश में उनके मन में ना खुद को लेके ही, जिसे कहते हैं ना सेल्फ डाउट हो जाना, ऐसा सा हो जाएगा कि मैंने कहाँ कमी रख दी थी। क्योंकि इन्होंने आपको इमोशनल लेवल पे भी बहुत सपोर्ट किया है, इन्होंने मेंटल लेवल पे भी आपको सपोर्ट किया है। जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी, तब तब इन्होंने आपको सलाह मशवरा से लेकर फाइनेंशियली प्रोवाइडनेस से लेके सब कुछ हेल्प की है। तो इनका मन कहीं ना कहीं टूट जाएगा ये सोच के कि शायद आप इन्हें प्यार नहीं करते। और आप इनका मन रखने के लिए अभी ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब एट द एंड ना ही होगा। सॉरी। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है ये, जो आपकी तरफ आ रहे हैं अपना लव प्रपोजल लेकर। वहीं पे दूसरी एनर्जी ये आई है कि इन दिनों आपके जो मैरिज पार्टनर है या फिर जिनके बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चल रहा है, ओके, इन दिनों उनकी एनर्जी बहुत लवी डवी टॉक वाली रहेगी। मैसेजेस में भी ऐसी बातें करेंगे जैसे होता है ना रोमियो जूलियट वाला प्यार, हीर रांझा वाला प्यार, कि यू आर माई हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ओके, यहाँ पे मीन्स कि हाँ, इतने ज़्यादा मैसेजेस एक्सचेंज होते देख रही हूँ मैं। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, शायद ये प्यार 6 महीने या 1 साल का ही है। आपके लव रिलेशनशिप को जो ड्यूरेशन हुआ है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा लवी डबी टॉक करते देख रही हूँ, मैसेजेस एक्सचेंज होते देख रही हूँ। ना रात की खबर ना दिन की खबर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की छोटी छोटी हरकतों पर नोटिस करना, एक दूसरे की पसंद जानने से लेकर पसंद को पूरी करना, इच्छाओं को पूरी करना। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत अच्छा कार्ड आया है। यस, और ऐसी बातें करना लाइक कि आपसे ही उनकी सांसें चलती है। ओके, आपको देख देख के सांसें भरना, ये ऐसी सी एनर्जी है। यहाँ पे कोई कोई वृषभ राशि वाले ऐसे भी है कि मीन्स कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि टॉरस एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आपकी किसी बात से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। लाइक होता है ना कि अपने प्यार को परखने के लिए कोई कोई पर्सन ऐसे करता है या करती है कि जानबूझ के अपने पार्टनर को दिखाने के लिए किसी और से बात कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि जान के ना कर रहे हो, नॉर्मली ही कर रहे हो, क्योंकि आपका काम ही ऐसा हो सकता है कि लड़के लड़की एक साथ ही उठना बैठना है, सारे ही काम ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि आपसे जाहिर भी नहीं करते हैं, अपने एक्शंस से दिखाएंगे बस, लेकिन आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। ओके,
अब आपने पेशेंसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें टॉलरेट तो की, लेकिन एक टाइम पे आके कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जब उसे क्लियरली सामने वाला कुछ बताएगा ही नहीं या बताएगी ही नहीं, तो वो कितने ख्याली पुलाव पका लेगा। और टॉरस ज़्यादातर ख्याली पुलाव नहीं पकाते, इनके पास इतना समय होता ही नहीं है। इनको चीज़ है कि जो है प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो, अदरवाइज़ मुझे इतने नाटक और चोचले पसंद नहीं हैं। इनका सीधे साधा लॉजिक रहता है। होते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और मैं कहती हूँ ये चीज़ें सही भी है, ठीक है। ये बात घुमा फिरा के करना कि मैं उसे ये बोल दूंगा तो वो हर्ट हो जाएगा, ये बोल दूंगी तो शायद उसे बुरा लग जाएगा, ओके। तो सामने वाला भी आपके इमोशंस की फ़िक्र करके चुप है या नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जब तक हमें एक हद के बाद, जब तक हमें बातें नहीं बताई जाएगी या हमसे पूछा नहीं जाएगा, तो हम भी कितने तीर मार लेंगे अंधेरे में, राइट ना। क्योंकि तीर तो अधिकतर गलत ही निशाने में लगते हैं, अधिकतर इन्हीं चीज़ों की वजह से गलत फहमियाँ इंक्रीज़ होती रहती है डे बाय डे। तो मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके व्यवहार से, इन बर्तावों से चोट पहुंची है। आपका दूसरों से बातें करना, बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंसना, इनको पसंद नहीं है। लाइक इनका नेचर ना थोड़ा रिजर्व काइंड ऑफ है कि मेरा है तो मेरा ही है, मुझे किसी और का बिल्कुल भी नहीं पसंद। चाहे तो इनको अंदर से भी पता है कि इनका पार्टनर मीन्स कि आप ऐसे नहीं हैं, ठीक है, कि आप दूसरे को लाइन नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक इनसिक्योरनेस, इनकी एक पॉजिटिवनेस ये है कि वो उससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रही है, तो उसी का रहे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझ पे चीटिंग कर रहा है या ये चीटिंग कर रही है, ओके। जैसे आप कभी कभी होता होगा कि आप बता के नहीं जाते हैं इन्हें, हर बात आके नहीं बताते हैं, और ये ऑपोजिट है, आपको एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की बातें आपको बताते होंगे, लेकिन वहीं पे आप ऐसे हैं, आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं हैं कि मुझे हर बात आके बताना ज़रूरी है। तो इनको ये बातें जब बाद में पता चलती है ना, लाइक आपने ही बातों बातों में 10 दिन बाद 15 दिन बाद बोल दी, तो इनको ना ये बातें चुभती है कि अब मुझे बता रहा है या अब मुझे बता रही है। तो ऐसे से काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ द डेक में आया है पॉजिटिवनेस का कार्ड। येस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। ये बिल्कुल भी आपको खुद से दूर जाता या आपकी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे होंगे कि आप 4-4 5-5 दिन रह जाते होंगे, ये आपसे शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, जस्ट ऑफ मतलब कि खुद के रिजर्व नेचर की वजह से पूछ भी नहीं पाते। इनके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली यही आने लग जाता है कि ये तो मेरे बिना रह लेता है, रह लेती है, यहाँ देखो मेरा हाल क्या है। तो ये ना उल्टा सीधा ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। यस, यहाँ पे भी यही एनर्जी आ रही है कि आप इनके लिए ऐसे हो जैसे सांसें, ठीक है, सांसें, सांसें बराबर, या आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आपको बताते नहीं होंगे, सामने दिखाते नहीं होंगे। इनका आपको व्यवहार भी समझ में नहीं आएगा कभी कभी। ये इतने मूडी हो जाते होंगे, लाइक छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, जानबूझ के आपको डांटना। वो डांट नहीं होता है, वो एक्चुअली डांट के पीछे जो छुपा हुआ प्यार है ना, इनसिक्योरनेस है, पॉजिटिवनेस है, ये सब है। चलिए अब देखते हैं आगे। और बहुत कम टॉरस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़्यादा किसी से ओपन नहीं होते हैं। आपकी ये थॉट है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जिसे मुझे समझना है वो बिना बोले ही समझ जाए, भाई मेरी बस की बात नहीं है ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करना। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी महसूस हुई। चलिए देखते हैं टॉरस की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस अपने पार्टनर के लिए। क्या बात है, एरीज में भी आया था 10 स्टार का कार्ड और इसमें भी आया है 10 स्टार का कार्ड। पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छा कार्ड है। द हेरोफेंट का कार्ड भी आया है यहाँ पे। यस,
आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं शायद टॉरस, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, यंग एज वाले से किसी से डील कर रहे हैं, या फिर इनका नेचर ऐसा है कि लाइक मैच्योर डिसीजन नहीं होते हैं ज़्यादातर। ये सीरियसली नहीं लेते हैं, मींस कि रिलेशनशिप को सीरियस लेते हैं लेकिन उसमें हो रही चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते हैं। इन एंड आउट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे से काइंड ऑफ एनर्जी है आपके पार्टनर की कि ज़्यादा हार्ड परिस्थितियाँ होती है ना, तो ये थोड़ा सा रिश्ते को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपको ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन दिनों आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन तेज रहेगी कि ये तो पता नहीं क्या करेगा या क्या करेगी, मुझे ही रिश्ते का होल्ड लेना पड़ेगा और इसको रिलेशनशिप के बिहाफ पे, मीन्स कि कौन सी बातों को सीरियसली लेना ज़रूरी है, इन सब बातों पे डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा ढील छोड़ देना, चीज़ों को इग्नोर करना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। ये एक अनहेल्दीनेस की निशानी भी होती है रिलेशनशिप के लिए। तो किस तरीके से आप बातों को रखें और करें, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कश्मकश आपके मन में भी है कि इसे किस तरीके से इन बातों को जाहिर किया जाए। वहीं पे एक दूसरी एनर्जी है कि टॉरस, आप अपने पार्टनर के साथ अब अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी की बातचीत करना चाहते हैं, अपने फैमिली से मिलाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन और कास्ट की प्रॉब्लम है। यस, और आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क किया है, और अब आप इस रिलेशनशिप को एक परमानेंट टैग देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं। आपके ऊपर घर वालों का भी प्रेशर है, और प्लस आपके करियर का भी प्रेशर है, और अपने पार्टनर का भी प्रेशर है। और आप ऐसे एनर्जी नहीं हैं, आप ऐसे पर्सन नहीं हैं कि बस रिश्ता चलाया, घूमा, खाया, फिरा, मूवीज़ देखी, टाइम पास किया और चलो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। नहीं, आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन थॉट करने वाले पर्सन है। लेकिन आप ऐसे भी पर्सन है कि रिलेशनशिप को साल महीने भर महीने खींचूं, इतना आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आपका ये होता है कि भाई रिलेशनशिप को एक परमानेंट टैग दे, परमानेंट ठप्पा लगाए, एंड देन फिर अपनी जिम्मेदारियों को ले और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में फैमिली की तरफ से और समाज की तरफ से स्वीकृति मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, और उस वजह से ही आप अपने करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने गट्स पे भरोसा है कि मैंने जो मेहनत की है उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के घर वालों से बात की हो, या फिर अपने घर वालों से बात की हो और अपनी एक बात रख दी उनके सामने कि शादी करूँगा या करूँगी तो उसी से करूँगी या उसी से करूँगा। अब आप वेट कर रहे हैं। यस, आपको फाइनल डिसीज़न बनाना है और आप जवाब का वेट कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है और आपके खुद के फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि रिज़ल्ट आपके फेवर में ही हो। यस, होप्स एंड बहुत कामनेस के साथ दुआ प्रार्थना करते नज़र आ रहे हैं मेरे को कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान का आशीर्वाद आपके रिश्ते के साथ है टॉरस, डोंट वरी। यस, द हेरोफेंट का कार्ड यही बताता है कि सोशली अप्रूवल मिल जाएगा आपके रिलेशनशिप को। यस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है।
और ट्रस्ट बनाए रखना है अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, चाहे तो दूसरे रिलीजन, दूसरे कास्ट में ही क्यों ना हो आपका जो रिलेशनशिप है, लेकिन आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। हो सकता है थोड़ा डिले हो, क्योंकि 7 नंबर है यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। 17, 8, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 5 डेट इम्पॉर्टेंट है। साइन जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड टॉरस। अब आपके पार्टनर की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वार्षिक राशिफल की भी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, ऑल ओवर भी, जिसमें आपके करियर, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप के हो, और लव रीडिंग भी मैंने पूरे वर्ष की बना दी है, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। यस, डबल कंफर्मेशन, और वाओ, 2 कार्ड बिल्कुल सेम। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बहुत। मैरिज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके, आपके पार्टनर आपको समय देंगे, उनको आपकी वर्थ, आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसका एहसास होगा। एहसास पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बना पाने में असमर्थ हो रहे थे, लेकिन अब वो बैलेंस बनाने में मीन्स कि अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे, अपने रिश्ते को प्रोग्रेस एंड ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। जो उनसे बन पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को संतुलित करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ओके, हो सकता है कि आपके नेचर के बिल्कुल विपरीत पार्टनर है आपके, तो आपके तरीके से वो मैच ना करे, या आप जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से इमोशंस की, फीलिंग्स रिसीविंग की, वैसे ना करे, लेकिन वो अपने तरफ से ज़रूर करेंगे, तो आपको उनके तरीकों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस व्यूअर्स, कभी भी हमें अपने पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग नहीं ज़बरदस्ती पुश करना चाहिए बनने के लिए, क्योंकि सबकी एक यूनिकनेस होती है और ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। एक जैसे पार्टनर होते हैं, कॉम्प्लिकेशन वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप गुस्सा रहेंगे तब आपके पार्टनर भी गुस्सा रहेंगे। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी मैं बोलूँ फायर और एयर साइन वालों की है, फायर और वाटर साइन वालों की है, ओके, अर्थ एंड एयर साइन वालों की है, वाटर एंड वाटर साइन वालों की है, तो बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमें दूसरे की यूनिकनेस के साथ, यूनिक अप्रोच के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय उनको, अगर मान लीजिए आपको लाल गुलाब पसंद है, क्या पता आपके पार्टनर आपको पीले गुलाब ला के दे रहे हैं, तो आप ले लीजिए ना, रख लीजिए ना, आप उनको लाल गुलाब दे दीजिए। क्या पता उनके दिमाग में ये बात हिट करे कि शायद मेरे पार्टनर को लाल गुलाब पसंद हो। ओके, ऐसे ही चलते हैं रिश्ते। दूसरों से कभी भी अपने रिलेशनशिप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना तो दूसरे पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को करना चाहिए कि देखो वो तो उसे डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। ओके, आपको पता है अगर जिस रिलेशनशिप में प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े होटलों में जाके प्यार एक्सप्रेस करना ही प्यार नहीं होता है। अगर साथ में सुकून की ढाबे में बैठ के चाय पी रहे हैं ना आप, और उस चाय के साथ एक दूसरे की आंखों में भरे प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं, उस मोमेंट को जी पा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड लव। मेरे को तो यही समझ में आता है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक छोटी सी कम्युनिकेशन, छोटी सी मैसेज आ सकती है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, एक छोटी सी कम्युनिकेशन मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको दुआओं में, प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं। कहीं ना टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और 16-17 महीने से या 16-17 हफ्ते से आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं।
और आप सोच रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए। आप वहाँ पे अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लाइक ऐसे कि एक दूसरे के सामने टकरा जाए और बातचीत चालू हो जाए, लेकिन खुद से जाके एफर्ट करे, ये हिम्मत दोनों में ही नहीं है। नज़रें भी बनाए हुए हैं, भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा मांग भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके का जस्टिस आपकी तरफ होता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आपके साथ होगा। आपको चैरिटी वगैरह थोड़ी सी करनी चाहिए टॉरस। ओके, अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी आप चैरिटी कीजिए, आपको मीन्स की दुआएं मिलेगी, और दुआओं में बहुत ताकत होती है। 14, 17, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके लिए। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया है बिल्कुल। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। बहुत कुछ जाना है इन्होंने, समझा है। आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। नो, एडवाइस में आया है आपके लिए नो। बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, बाय टॉरस।